ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कर्जे की समस्याओं को अगर दूर करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन यह एक उपाय कर लेना। कितना भी बड़ा कर्जा आपके सर पर क्यों ना हो, वह उतर जाएगा और कभी किसी भी व्यक्ति से आपको एक भी कर्जा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कर्जे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, जिनके पर्स से, जिनकी तिजोरी से पैसा पानी की तरह बह जाता है। और बहुत ज्यादा जो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में धन की बर्बादी होती है, कर्जे की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, उन्हें तो विशेषकर बुधवार के दिन ये एक उपाय जरूर करना चाहिए। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में लगातार कर्जा बढ़ रहा है तो आपको यह उपाय बुधवार के दिन करना है। अब किस समय करना है? सुबह या शाम, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि जो बुधवार का दिन होता है यह विघ्नहर्ता गणेश को समर्पित होता है और माँ दुर्गा को समर्पित होता है। माँ दुर्गा से जुड़े हुए उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। और कर्जे को अगर दूर करना है तो यह एक उपाय कर लेना। कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आपके सर से उतरेगा ही उतरेगा। करना क्या है? आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। 5 फूल वाली लौंग जो आप लेंगे, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है। एक गुलाब का फूल आप ले सकते हैं और उसके अंदर से आपको गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल लेना है। गुलाब की पंखुड़ियां ले ली, 5 लौंग ली और अब आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्तों को आप स्वच्छ जल से साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? एक पान के पत्ते के ऊपर आपको 5 फूल वाली लौंग रख देना है और दूसरे पान के पत्ते के ऊपर आपको गुलाब की पंखुड़ियां रख देनी हैं। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर जाना है माँ दुर्गा के मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में सबसे पहले आपको बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक माँ दुर्गा के सामने आप जलाकर रख देंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस पान के पत्ते के ऊपर आपने 5 फूल वाली लौंग रखी थी, वो 5 फूल वाली लौंग आपको माँ दुर्गा के सामने रख देना है। अब जो दूसरा पान का पत्ता है जिसके ऊपर आपने गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां रखनी है, यह भी आपको माँ दुर्गा के सामने रख देना है। अब माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे जीवन में कर्जे की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, मुझे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है और मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा गरीबी, निर्धनता, ऐसी समस्याओं से बहुत परेशान हो चुका हूं। अगर आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से यह कर्जे का जो बोझ है और यह जो कर्जा मुझे लेना पड़ता है, मेरे जीवन का यह दुख जरूर दूर होगा। तो अपने हिसाब से आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, जब आप पान का जो पत्ता उन्हें अर्पित करते हैं, जिस परे आपने लौंग रखी है, लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है, उस पर भी आपने पान का पत्ता ले लिया, तो माँ दुर्गा आपके जीवन का कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, उसे दूर कर देती हैं। गुलाब की पंखुड़ियां रखकर जो व्यक्ति पान के पत्ते पर माँ दुर्गा को अर्पित करता है, माँ दुर्गा अपने उस भक्त के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहने देती हैं। कहने का मतलब है, जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, जिनकी तिजोरी में बिल्कुल पैसा नहीं रुकता, हाथ में पैसा नहीं रुकता, उन्हें तो बुधवार के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। 2 से 3 बुधवार के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद देख लेंगे कि इस उपाय को करने से रातों रात आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा। तो यह पहला उपाय है जो कि बुधवार के दिन आपको करना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुधवार का ही उपाय है और इस उपाय को करने से आपका धन बढ़ेगा, आपका रुपया बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं पैसा तो घर में आता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है, हमारा धन, हमारा रुपया, हमारा पैसा बढ़ता नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग जो हमसे भी पीछे थे, आज वो हमसे आगे जा चुके हैं, लेकिन हम अपने जीवन में वहीं पर हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं।
सफलता आसानी से मिलती नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, अधिक से अधिक धन कमाएं, महाकरोड़पति बने, लेकिन नहीं बन पाते हैं। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक से अधिक धनी बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बुधवार के दिन ये दूसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है। गुड़ लेना है, कम से कम गुड़ के 2 टुकड़े आपको लेने हैं। अब आपको इन दोनों गुड़ के ढेलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा लेना है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। अब आपको यह गुड़ लेकर जाना है गौ माता के पास, जिनके अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो देखिए, जब आप गौ माता के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको गौ माता को प्रणाम करना है। उसके बाद कोशिश करें कि अपने हाथों से आप गौ माता को गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने के बाद आपको गौ माता के मस्तक पर, उनके माथे पर अपना हाथ रखना है और अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में धन की वृद्धि होती चली जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी मेरे घर में बरसे कि कभी धन की कमी ना हो। तो देखिए, जब आप गौ माता के मस्तक पर हाथ रखकर कुछ भी गौ माता से मांग लेते हैं ना, आपकी वह सारी मनोकामना को पूरा कर देती हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से निरंतर प्रतिदिन आपका धन बढ़ेगा, आपका रुपया बढ़ेगा, आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर होती ही होती है जो बुधवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाता है। तो जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक धनी बनना चाहते हैं, महाधनी बनना चाहते हैं, उन्हें बुधवार के बुधवार एक महीने ये उपाय आप करके देख लें। बुधवार के बुधवार बस गौ माता को गुड़ जाकर खिलाना है और फिर अपने जीवन में आप खुद चमत्कार देखेंगे। तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने जीवन में रातों रात अपने भाग्य को डोट चमकता हुआ देखेंगे, अपनी सोई हुई किस्मत को जागा हुआ देखेंगे, तो जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, धन जिन्हें नहीं मिलता, उन्हें एक महीने यह उपाय जरूर करना चाहिए। एक महीने के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आपको करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बुधवार के दिन ही आपको करना है। और यह उपाय उन लोगों को विशेष कर करना है जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, काम में अटकन बहुत आती है, काम बन नहीं पाता है, पता नहीं किसी ने क्या ऐसा कर दिया है कि हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन पाता है। व्यापार करना चाह रहे हैं, कभी पैसा नहीं है आपके पास, है ना, कभी पैसा भी है, व्यापार भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि वह काम बन नहीं पाता है, उसे कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में यहाँ जाना है, लेकिन नहीं पहुँच पाते हैं। अपना घर खरीदना है, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बुधवार के दिन यह उपाय आप तीसरा उपाय करें, आपके जीवन का हर संकट दूर होगा। तो देखिए, आपने हमेशा सुना होगा भगवान गणेश का एक नाम है विघ्नहर्ता। गणेश विघ्नहर्ता, यानी जिस भी काम में आपके विघ्न आ रहा होगा, चाहे तो आपके व्यापार में आ रहा है, आपके पैसे में विघ्न आ रहा है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपकी नौकरी में विघ्न आ रहा है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन में विघ्न आ रहा है कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके विवाह में विघ्न आ रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी सफलता में विघ्न आ रहा है, कोई भी ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा अचीवमेंट जो आप चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यह तीसरा उपाय आप बुधवार के दिन कर लें। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर दूर्वा घास लेनी है। अब दूर्वा जो है, यह भगवान गणेश को सबसे प्रिय होती है। कितनी घास लेनी है? 5 दूर्वा घास लेनी है। 5 दूर्वा घास लेंगे, थोड़ा सा गुड़ लेंगे, एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, और ये तीनों चीजें लेकर आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। घर के आसपास जहाँ भी भगवान गणेश की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ
जाएंगे और फिर आपको जाकर सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो 5 दूर्वा घास आप लेकर के गए थे वो 5 दूर्वा घास आपको गणपति को अर्पित करनी है। लेकिन किधर की साइड अर्पित करनी है? भगवान गणेश का जो दांत टूटा हुआ है उसी हाथ पर आपको भगवान गणेश को वो 5 दूर्वा घात अर्पित करनी है, गुण का भोग लगाना है और गणपति से कहना है, विघ्नहर्ता गणेश से कहना है कि आप तो विघ्नहर्ता गणेश हैं। मेरे कार्य में जो भी विघ्न आ रहा है, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना और मेरी मनोकामना को पूरा करना। इतना कर लेना। बुधवार के दिन यह उपाय आपको 2 से 3 ही बुधवार करना है। आपकी कितनी भी काम में अड़चन आ रही हो, विघ्न आ रहा हो, वह दूर होगा और भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके हर काम में सफलता आपको मिलेगी। आप तरक्की सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। जो भी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बुधवार के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन्हें करके आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। तो जरूर करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करने हैं और भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।